देखना यह है कि इस पर और क्या नया मोड़ आता है। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट सामने आ रही। 4 चरणों में चुनाव होगा। एक जिले में एक ही दिन मतदान। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराया जाएगा। तो एक चरण में एक जिले में चुनाव कराया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आयोग के मुताबिक अगर किसी मंडल में जिलों की संख्या 4 से अधिक है तो वहां पर किसी एक चरण में 2 जिलों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस बार पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से पोलिंग पार्टियों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता मंडल के दूसरे जिले से पूरा किया जाएगा। इसका निर्णय मंडलायुक्त करेंगे। तो अहम जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर अब तिथि का ऐलान से पहले चरणों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में चुनाव होंगे। यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। एक जिले में एक ही दिन मतदान होगा। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट। आयोग के मुताबिक अगर किसी मंडल में जिलों की संख्या 4 से अधिक है तो वहां पर किसी एक चरण में 2 जिलों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि इस बार पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त 3 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकास खंडों में एक साथ चुनाव कराने से पोलिंग पार्टियों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता मंडल के दूसरे जिले में पूरा किया जाएगा। मेरठ से राम बाबू इस खबर पर जुड़ गए अपडेट के साथ। राम बाबू, 4 चरणों में अब पंचायती राज चुनाव होंगे। पंचायती चुनाव 4 चरणों में होंगे। जो मंडल है उसमें जो अगर एक मंडल में 2 से ज्यादा जिले हैं तो उसमें जो दो में जो है मतलब उसमें जो चुनाव होंगे वो कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कर्मचारियों की जो कमी है आसपास के जो जिले हैं वहां से पूर्ति करी जाएगी। जी ऐसे में क्या कुछ जो 4 चरणों में चुनाव होंगे उसको लेकर दिशा निर्देश आयोग की तरफ से जारी किया गया है? आपको बता दें जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से एक सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था उसे भी ध्यान रखा जाए। जो कर्मचारियों की कमी है वो पूरी की जाएगी, चाहे वो दूसरे अन्य जिले से मतलब लिए जाए। उसमें जो मंडल अध्यक्ष है, जो कमिश्नर है यहाँ के, वही इसमें सारी रूपरेखा तय करेंगे। उसमें जो यहाँ के पीठासीन अधिकारी है उनके साथ भी बैठक की जाएगी। कहीं ना कहीं अब बैठकों का दौर जो है उस चुनाव के लिए जो शुरू हो गया, उसमें जो आगे की रणनीति है, किस प्रकार से चुनाव कराई जाएगी, कहाँ किस चरण में जो चुनाव होंगे, ये सारी रूपरेखा जो है वो तैयारी करने में जुट गए। जी देखिए, प्रत्येक मंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव कराया जाएगा, ये भी दिशा निर्देश दिया गया है। आपको बता दें मेरठ में जो 8 जिले यहाँ पे आते हैं उसमें जो एक साथ ही मतलब चुनाव की सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन कहीं अगर कोई दिक्कत है तो उसे दो चरणों में लिया जाएगा। लेकिन जो उनकी कोशिश है यहाँ के मंडल आयोग की, उनकी यही है कि पहली चरण में जो है सब कुछ जो तैयारी करके वो चुनाव जो करा लिया जाए। 2 जिलों में भी एक चरण में चुनाव होगा अगर किसी मंडल में 4 जिले हैं तो? किसी मंडल में अगर 4 जिले तो 2 चरणों में ले सकते हैं। लेकिन इनकी जो कोशिश है वो यही है कि जो पहले चरण में सारा मतलब जो चुनाव वो करा लिया जाए। लेकिन जो जहाँ 8 जिले हैं वहाँ भी 2 चरणों में जो चुनाव की जो तैयारी की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुख्ता तैयारी है वो तैयारी करने में प्रशासन जुट गया। सबसे अहम बात यह है कि जो गांव की रंजिश निकल के आती है वो भी इसी के अंदर खास तौर से बैठक का यहाँ की जो बैठक हो रही है इसमें मुद्दा है जो रंजिश होती है, जो छोटी मोटी रंजिश है, जो रक्त रंजिश जो चुनाव है वो गांव को कहा जाता है। इस पर भी प्रशासन का खास फोकस है। मतदान कर्मी को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है?
मतदान कर्मियों को जो तैयारी है वो तैयारी मतदान कर्मियों की अभी से मतलब देनी शुरू करती है और उन्हें जो खास तौर से बताया जा रहा है किस प्रकार से कैसे कैसे करना है और जो पीठासीन अधिकारी है उनके जो दिशा निर्देश है कितनी टीम वहां पे नियुक्त करेंगे जो करेंगे स्क्वाड है वो भी साथ रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरी रूपरेखा है वो बैठक को दौर जो शुरू हो गया वो आगे निकल जाएगा। देखिए इस चुनाव के दौरान जिन चरणों में अगर चुनाव होगा, चुनाव के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, कब तक काम मुकम्मल कर लिया जाए, इसके लिए कैसे वहां पर कर्मी काम करेंगे? सबको बता दें 1 हफ्ते का जो अभी बैठक है, जो बैठक में बात निकल कर रही है उसमें 1 हफ्ते का जो अधिकारी को उन्हें समय दिया गया है, जो सारी तैयारी है 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करके जो है यहाँ की जो मंडला आयुक्त है उन्हें सौंपी जाएगी। उसके बाद आज ठीक है जो कर्मचारी उन्हें एक दिशा निर्देश कि किस ड्ढंग से उन्हें काम कराया जाएगा और उन्हें करना क्या है, उनके ऊपर कौन कौन अधिकारी, उनका जिनिस कौन कौन अधिकारी है, किस प्रकार से रूपरेखा की जाएगी, कहाँ उनकी ड्यूटी लगेगी, हर चीज के पूरा जो हो रहा है वो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चरणों का ऐलान हो गया, डेट का इंतजार बाकी है, सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद। सबका जो डेट का आने का इंतजार बाकी है। जो हाईकोर्ट का दिशा निर्देश था उसका पालन करते हुए जो आज बोर्ड बैठक जो कैबिनेट जो बैठक चल रही है उसमें जो कई बिंदु पर जो अहम फैसले लिए गए हैं वो भी उसके बाद ही जो आगामी डेट है उसका फैसला आने के बाद ही हर चीज की मतलब रूपरेखा तैयार की जाएगी। सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, बस तिथि का इंतजार है, लेकिन कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा राम बाबू? आपको बता दें जो अभी समय सीमा है, लेकिन जो आज बोर्ड बैठक कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें चलिए फोन कट गया, दोबारा संपर्क करेंगे राम बाबू से।